दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी पत्नियां सेक्शन 9 का केस कर रखी है और डीवी का केस कर रखी है। दोनों का आज एक मुंह तोड़ जवाब मैं निकालने वाला हूं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों। साथ में कमेंट में कभी भी नंबर मत छोड़ा करो दोस्तों। आपको मुझसे बात करना होती है तो इंस्टाग्राम का लिंक रहता है डिस्कशन में, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हो तो मेरे नंबर और आईडी दोनों आपको स्क्रीन पे दिखती रहती है, आप बात कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी सवाल होते हैं जिससे रिलेटेड मैं हमेशा आपके कमेंट को रिलेटेड वीडियो बनाता आ रहा हूँ कई दिनों से, तो आपके जितने भी सवाल आते हैं जो मैक्सिमम ज़्यादा टॉपिक के सवाल पूछे जाएंगे उसका अगला वीडियो हमेशा आता रह रहा है। तो आपके जितने भी सवाल है कमेंट में छोड़ने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम कोशिश मैं आजकल जवाब देने की भी कर रहा हूँ, तो आप हमेशा कॉमेंट में अपना जवाब छोड़ते रहिए। तो दोस्तों आज बात करते हैं सेक्शन 9 की। देखो कई सारे ऐसे केस आते हैं दोस्तों जिसमें पत्नी खुद चली जाती है मायके पे, और वहाँ जाने के बाद कई बार क्या होता है कि बच्चे होने के बाद भी बच्चों को छोड़ के भी मायके चली जाती है और उसके बाद सेक्शन 9 का केस करती है। क्यों? मेंटेनेंस पहले स्टार्टिंग कराना है। सबसे पहली फ़ायदा कि सबसे अब तो मेरे को ये चीज़ शो अप करना है कि भाई मेरे को मेंटेनेंस मिल जाए, मेरे को मेरा पति नहीं रख रहा है, सेक्शन 9 कर देते हैं। उसके बाद में एक डीवी वाला ऑप्शन आ जाता है कि साहब मुझे तो प्रोटेक्शन राइट भी लेना है। कहीं के साथ ये होता है एक्चुअल का ये लीगली प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, और आजकल 498 बहुत कम हो रहा है। ये माइंड में आप बात फिट कर लेना कि 498 की तरफ लड़कियां अब नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं जगह होती है तो इस चीज़ का भी मिसयूज होता जा रहा है, आपको पता हो तो। देखो कहीं सवाल में आपको इंक्लूड कर देता हूं कि जैसे कि पहले पति ने आपको एक दो सेक्शन 9 का केस किया, पहले पति ने 2 साल पहले। उसके बाद पत्नी मायके चली गई है, बच्चा भी छोड़ के चली गई है मान लीजिए, या आपके साथ गाली क्लोज करके चली गई, कोई झूठी कंप्लेंट कर चुकी है आपके बाद में पहले ही, और उसके बाद में वो सेक्शन 9 का केस कर रही है। मतलब कोई बच्चा हो छोड़ के चली गई है, ठीक है। पहले आप पे कोई झूठी 112 पे कॉल करके, पुलिस पे कॉल करके, इसी कोई कॉल करके आप पे झूठी कंप्लेंट करा चुकी है, वो कंप्लीटेड, उसका सॉर्ट आउट हो गया कि वो झूठी है, ठीक है। या फिर आप पे बार बार का ऐसा प्रेशर डाल रही है किसी भी तरह से रहने का, जो कि आपका प्रॉपरली उसकी बातों से लग रहा है कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, जब भी वाइफ सेक्शन 9 का केस करती है तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि जाते ही नहीं हैं। मैक्सिमम लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब सेक्शन 9 और नॉर्मल केस है, क्या जाना है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा, जो फैमिली कोर्ट होते हैं वो महिला को सपोर्ट करते हैं, ये बात हमेशा नोट कर लेना आप। मैक्सिमम जगह यही होता है, और सेक्शन 9 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाता है महिला के पास ग्राउंड, जिससे आपको मेंटेनेंस तो लग ही जाता है। फिर ये मान लेना सेक्शन 9 जब भी महिला करती तो एक डेट पे जाने के बाद दूसरी डेट पे रिप्लाई ज़रूर दे दिया करो आप उसमें। जी हाँ भाई, सेक्शन 9 का जब भी आपकी पत्नी कर रही है ना तो उसमें आप एक रिप्लाई ऐसा दीजिए जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होनी चाहिए। ऐसे ग्राउंड होनी चाहिए कि साहब महिला ने बच्चा छोड़ के चली गई है, मतलब जब उसका इरादा ही नहीं है, आपको बिना वजह से हरासमेंट करना चाह रही है। जो महिला एक बच्चे को छोड़ के चली गई है वो कहाँ से साथ रहेगी, कहाँ से दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति करेगी, ठीक है। ऐसे कोई कंप्लेंट जहाँ से पुलिस थाने से आप निकालिए उसको रिप्लाई में पेश कीजिए कि साहब पहले से ऑलरेडी झूठी केस कर रखी है, पहले से मैंने सेक्शन 9 भी किया था, उसकी कॉपी भी मैंने लगाया हूँ, मैंने काफ़ी प्रयास किया हूँ, लेकिन तब मेरी पत्नी नहीं आना चाहती है, जानबूझ के हरासमेंट करना चाहती है, मेंटल टॉर्चर करना चाह रही है। ये सिचुएशन में आपको एक रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा सेक्शन 9 में। आप बिल्कुल भी सेक्शन 9 की डेट पर नहीं जाओगे, एक्सपायरी हो गए ना तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपको। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जाना जरूरी है, आपको वहाँ पे जाके आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी आ जाता है कई बार, कहीं के साथ आते जो मैंने कमेंट में सवाल उठाता हूँ जहाँ से कि साहब मेरी माँ के साथ उसका मतभेद ज़्यादा ही है, काउंसलिंग मेरी हुई थी, वहाँ पे पहले कंप्लेंट हुई थी, उसमें क्लियर बोलती तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। ये सब चीज़ें बातें होती नहीं, ये सब चीज़ें आपको सेक्शन 9 की रिप्लाई में ऐड करना चाहिए आपको। चाहे वो महिला सेल में कोई कंप्लेंट हुई हो पहले जो कि झूठी पाई गई हो, या फिर आपको पुलिस थाने में ऐसी कोई आपके खिलाफ 112 पे कोई कंप्लेंट जो झूठी पाई गई हो, मतलब आपको कुल मिलाकर एक तरह से हरासमेंट कर रही हो जानबूझ के, और उसके बाद एक आने का कहते हैं कि एक आने का ढोंग रचना, वो ऐसा कर रही है, तो उस सिचुएशन में आप एक प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग एक रिप्लाई पेश कीजिए जिसमें आप
कॉपी, जो भी कंप्लेंट की कॉपी रही है उसको अटैच करती जाइए और उसमें एक रिप्लाई दे दीजिए सेक्शन 9 में। 101% सेक्शन 9 खारिज हो जाएगा। ये बात याद रखना, आपको जवाब आप एक स्ट्रॉन्ग देना चाहिए सेक्शन 9 का। अगर आप एक जवाब स्ट्रॉन्ग देते हो ना तो डेफिनेटली कोर्ट इस चीज़ को मानता है कि पत्नी पहले से ही एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आ चुकी है, पहले से पुलिस थानों में कंप्लेंट कर रखी है, पहले से काउंसलिंग कर रखी है, पहले से सास ससुर से हरासमेंट कर रही है। हर चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। देखो अभी यहाँ पे हर कोई ये सोचेगा कि यार आप तो कल ये बोल रहे थे। देखो हर दिन फैसला, पर वीक फैसले, हर ना कोई की रूलिंग आ रही है। 2 साल पहले मैं भी कहता था कि आप सेक्शन 9 कर दो, लेकिन आज की डेट पे सेक्शन 9 की कोई वैल्यू है ही नहीं। ये चीज़ आप कमेंट में खुद के खुद बता सकते हैं जिन पे बीत रही है, क्योंकि मैं वो चीज़ें ले रहा हूँ आज की डेट पे। मैं कोई नया टॉपिक नहीं ला रहा, मैं आपके जितने भी सवाल आ रहे हैं मैक्सिमम आ रहे हैं, जिनको मैं कंबाइन करके एक वीडियो ला रहा हूँ हमेशा। और मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सॉर्ट आउट प्रॉब्लम होती है वो यहीं की यहीं होती जाए। आप कमेंट में आइए, मैं उन पे टॉपिक पे वीडियो, मेरे को टॉपिक मिलते जाएंगे, मैं आप पे वीडियो लेके आता रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जाएगी। तो सेक्शन 9 की अभी पुरुषों के लिए कोई वैल्यू नहीं रही, लेकिन महिलाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सेक्शन 9, क्योंकि उनका एक मेंटेनेंस का अच्छा आधार बन जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है, दूर रहने का अच्छा बहाना है और मेंटेनेंस अच्छा बन जाता है। इस वजह से सेक्शन 9 में हर चीज़ का ग्राउंड बना के आपको हमेशा एक बात नोट करना, उसका एक स्ट्रॉन्गेबल रिप्लाई जरूर दे दिया करो। 99% अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका केस खारिज हो जाता है। ये प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं, हमारे पास टीम काम करती है, तो हम कहीं से केसों को ऐसे करा के देखते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, उसके बाद वो सक्सेस हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ हाँ कि बिल्कुल ये ऐसा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपरली रिप्लाई दोगे तो आपका सेक्शन 9 खारिज हो जाएगा। साथ में आप रिप्लाई देने के बाद एक डीवी केस, हमेशा एक बात याद रखना कि पत्नी सेक्शन 9 की है तो उसके आगे चल के वो आप पे डीवी जरूर करेगी। ये बात हमेशा याद रखना। जब आप डीवी केस आ रहा है ना, जब आप रिप्लाई दे रहे हो सेक्शन 9 का, तो एक अटैच में जो कंप्लेंट थी उसके साथ में लेके आपकी मदर की तरफ से, आपकी सिस्टर, किसी की तरफ से एक डीवी का केस जरूर करा देना साथ का साथ ही। क्यों? क्योंकि जो अगला केस आएगा आप पे आपकी मिसेज की तरफ से वो डीवी केस आएगा, और डीवी केस उनका आपका काउंटर नहीं होना चाहिए, काउंटर में उनका आना चाहिए। ठीक है, काउंटर में जो आता है क्रॉस में आता है, जो एक कमजोर पड़ जाता है, कहने का मतलब मेन केस आपका होना चाहिए आपकी पारिवारिक, जैसे आपकी मम्मी की तरफ से करा सकते हो, आपकी भाभी की, जो भी जॉइंट फैमिली में कोई लेडी है उसकी तरफ से करा सकते हो आप इजीली वे में। तो उसका जो डीवी केस है वो कमजोर ऑटोमेटिकली पड़ेगा, क्योंकि साहब ऑलरेडी से एक झूठी कंप्लेंट कर रखी है, सेक्शन 9 से कर रही है, पहले पति ने सेक्शन 9 भी किया था, सब कुछ किया था, महिला रहना नहीं चाह रही है, छोटे बच्चे को छोड़ के चली, सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करती है, ये सब चीज़ें। लेकिन इनके प्रूफ होना चाहिए भाई, कुछ ऐसा नहीं कि कहने से आप चिपका दोगे, प्रूफ होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो महिलाएं घर बसाना चाहती हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन आप ज़बरदस्ती इसका मिस यूज करो तो होगा नहीं भाई। आपके पास सबूत होना चाहिए उस चीज़ का कि उसने ऐसी घटना की है, कि उसने बच्चा छोड़ के गई है, उसने माँ बाप के साथ गलत की है, काउंसलिंग में कंप्लेंट की है, हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर रखी है, मतलब मेंटल क्रूरटी, पूरी तरह से क्रूरता कर रही है, हरासमेंट कर रही है, मतलब रहने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको जानबूझकर टॉर्चर की जा रही है। इनके सबूत होने चाहिए भाई आपके पास। सबूत होंगे तभी बात बनेगी, बिना सबूत आपकी बात नहीं बनेगी। बट प्रॉपरली जवाब दीजिए आप, क्योंकि जवाब देते हैं ना तो कोर्ट कहीं ना कहीं उस बात को रखने का अवसर दे रहा है आपको, कोर्ट भी अवसर देता है आपको कि भाई सेक्शन 9 का नोटिस भेजता है, उसका जवाब भी देना पड़ता है, डेट भी लेना पड़ता है, हर कुछ लेना पड़ता है, तो वहाँ पे जवाब ज़रूर दे दीजिए। और उसके बाद डीवी केस आएगा तो डीवी केस को काउंटर से बचने के लिए आप ये डायरेक्ट डीवी आपकी तरफ से कर दीजिए। देखो कॉपी तो आपको करना ही पड़ेगा डीवी केस भाई, ठीक है। उसके बाद में बचा 498। 498 एक क्रिमिनल केस होता है, कोई ज़्यादा भारी केस नहीं होता है, सबको पता है झूठा होता है केस, कोई मतलब है नहीं, क्रिमिनल होता है, ऑटोमेटिक रास्ता बंद हो जाता है पत्नी का, क्योंकि उसके बाद वो सेक्शन 9 जगह घर में आने की राइट नहीं मांग सकती। कोर्ट भी ये कहता है कि भाई जब तुम जैसे 498 कर रखे हो, 498 में जब आपके साथ ऐसी घटना घट रही है, डिमांडें की जा रही है, वो वगैरह वगैरह की जा रही है, तो फिर आपको नहीं जा सकते हो, आप प्रतिभर लग जाओगे, फिर आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा कि अब आपका जो मैटर है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल की तरफ चला जाएगा और सॉर्ट आउट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुल मिला के बैठ के आप दोनों का समझौता होगा। अगर आप प्रोसिंग टू प्रोसिंग सेक्शन 9 का जवाब देते हो, उसके बाद डीवी का प्रोसिंग आप अपना देते हो अपनी फैमिली की तरफ से, किसी लेडीज की तरफ से, तो उसके बाद महिला के पास काउंटर में आएगा, फिर जो भी आएगा केस, काउंटर केस हमेशा कमज़ोर रहता है, ये बात हमेशा याद रखिए।
और उसके बाद आपका महिला के पास 498 होता है। 498 हमेशा के होने के बाद समझ जाइए कि 99% रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर उम्मीद पे रहते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, कम हो जाए, कम देना पड़े, जो भी देना पड़े उस वे में काम चल पाता है और आपका समय ज़्यादा खराब नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजीली वे में आपको बहुत अच्छा प्रोसेसिंग समझाया सेक्शन 9 से और डीवी केस को कैसे आप खारिज कराएं, कैसे बचाएं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो इसमें बचा देना, जितने आएगा तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, लेकिन सवाल ज़्यादा से ज़्यादा डालते रहना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।